नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। ये एकदम से सत्य है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। अब वो ऐसा क्यों? इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। इसी वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लियो रेवेलो जी। बट उससे पहले आइए सुनते हैं एक स्वामी मोहन जी को। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है मोदी जी को लेकर के। मोदी जी को लेकर के आखिरकार कौन से हैं बड़े बड़े खुलासे, आइए पहले इस क्लिप में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। ये एकदम से सत्य है। और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी के पास है। ये तीनों कानून लागू होंगे तो अडानी अंबानी प्रधानमंत्री रहेंगे। और किसी कारणवश अगर ये तीनों कानून नरेंद्र मोदी वापस लेते हैं तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी सार्वजनिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बेहद शर्मनाक सच, जो कि काला सच मोदी जी का है, वो हमारे स्वामी जी ने बताया है। कितनी है इसमें सच्चाई, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लियो रेवेलो जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, जैसे कि अभी आपने क्लिप में देखा कि किस तरह से मोदी जी का काला सच इन सज्जन ने बताया है, और यही काला सच आप तो काफ़ी लंबे समय से बताते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि मोदी जी ने पहले से ही अपना इस्तीफा अंबानी और अडानी को दे रखा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। स्वामी मिश्रा जी की बातें सही लग रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अंबानी और अडानी के कंधों पर हाथ रखकर चलते हैं। अंबानी और अडानी, उनकी दो बैठकियां हैं हमारे प्रधानमंत्री के, वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन ये बात सही नहीं लगती है, उचित नहीं लगती है कि उन्होंने उनके हाथ में इस्तीफा दिया होगा प्रधानमंत्री के पद से हटने का, और वो हटेंगे तो अंबानी और अडानी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये बात सही नहीं है, और सही भी है तो भी कानूनी इससे तौर पे राष्ट्रपति पे बंधित नहीं है। राष्ट्रपति उस इस्तीफा को मंजूर कर सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए या इनके हाथ में धुरा दी जाए, ये गलत है। वो चॉइस होगा राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी मुझे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि मैंने दावा किया है, और वो दावा कानून के तहत बहुत ही सरल, सीधा और ऑनेस्ट दावा है। मैं कॉम्पिटेंट हूँ। अब अडानी और अंबानी, ये दो अंडे और अंबा बेचने वाले लोग ठीक नहीं है। वो तो बिजनेसमैन है, उनको केवल पैसे गिनने आते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं, और लूटना आता है देश को। हम देश को बचाने निकले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, यदि मोदी जी, जो कि सच्चाई मोदी जी की सबके सामने आ चुकी है और लोग चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए, तो मोदी जी को यदि हटाया जाएगा तो आप जैसे बुद्धिमान लोग को यदि प्रधानमंत्री बनाना है तो कैसे बनेंगे आप प्रधानमंत्री? मैं जो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूँ वो सभी पार्टियों की मदद से बनूंगा। उसमें भाजपा भी रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी, बाकी सभी पार्टियां रहेगी, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम देश का उत्थान करेंगे। जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं लॉकडाउन तुरंत हटा दूंगा। जिन्होंने गलतियां कर ली है उनसे मैं नुकसान भरपाई लूँगा। हमने तो वास्तव में बिल गेट्स और इनको सब के ऊपर इंडाइटमेंट दे रखा है। बिल गेट्स को तो ऑलरेडी हमने सजा दी है लाइफ टाइम की, और उनका पूरा एसेट्स और प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया है। ये उतना आसान नहीं होगा अमल में लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं
कि आज का जो बिल गेट है और मेलिंडा गेट है वो नकली है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री भी नकली है। जिस दिन से वो मोरनी से खेल रहा है उस दिन से वो नकली प्रधानमंत्री है। ओके, तो राष्ट्रपति जी हमारे जो है वो काफ़ी सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं। वो तो घटना के मुताबिक चलेंगे और उनको मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना ही पड़ेगा और मैं देश के हित में काम करूँगा। मैं प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ? क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, नंबर 1, हाईली क्वालिफाइड हूँ। मैंने 65 देशों में लेक्चर दिए, 51 किताबें लिखी है जो मोदी जी ने नहीं की है। तो अगर मोदी जी जो पहले चाय बेचता था वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? और आपको ये किसने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मैक्सिमम वोट्स की ज़रूरत हो सकती है? प्रधानमंत्री यूनानिमसली भी चुना जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाने के बाद में मैं प्रधानमंत्री आसानी से बन सकता हूँ। मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास काबिलियत है और मैं किसी से डरता नहीं और मैं देश हित में काम करूँगा। किसी अंबानी अडानी का मैं नौकर नहीं बनूँगा। सीधी बात है। जी सर। अच्छा, अगर आप हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, आप में हमारे बहुत सारे दर्शक भी आपको बहुत चाहते हैं और ये ख्वाहिश यदि पूरी हो गई तो आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए क्या करेंगे? तो पहली बात तो यह है कि मैं लॉकडाउन हटाऊंगा। सबसे पहले लॉकडाउन हटाऊंगा और मास्क हटाऊंगा, डिस्टेंसिंग हटाऊंगा, लॉकडाउन हटाऊंगा। वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वैक्सीन लगवा के पॉपुलेशन कंट्रोल करने का इनका जो इरादा है वो गलत है। और वैक्सीन से रोग मिटते नहीं है, रोग मल्टीप्लाई होते हैं। मूल अधिकारों के खिलाफ है वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन आपको कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान में आप रखें और सोच समझ के बातें करें। मैं किसानों के लिए क्या करूँगा? अगर किसानों की जो डिमांड्स है, 5 डिमांड, 4 या 5 जो डिमांड है वो अगर सही है और सबके हित में है तो मैं वो 1 हफ्ते के अंदर, प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 हफ्ते के अंदर मैं उनको मंजूर करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये जो दिल्ली में किसान जमे हुए हैं वो रईस किसान है, उनके पास 90,000 ट्रैक्टर्स लेके वो आए हैं, वो गरीब किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बैठूंगा सोचने के लिए कि क्या इनकी डिमांड सही है तो मैं गरीब लोगों की, किसानों की भी बात सुनूंगा और तब जाकर एक खुलासा करने के बाद में जो है मैं देश हित में कानून लगाऊंगा और सबके हित में। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तो अभी आप मुझसे जुड़ जाइए और मुझे पंतप्रधान बनाने की कोशिश में पूरे देश को साथ में ले आइए। धन्यवाद। नवजीवन, नव भारत, नव जगत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी दर्शकों को भी बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।